नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और जब भी शॉर्ट फिंगर हो और फिंगर के बीच में से गैप हो तो ये बहुत अधिक खर्चीलेपन के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में पैसों पर नियंत्रण बहुत कम होता है। इच्छा मनोकामनाओं को संपूर्ण करने की चाहत या पाने की चाहत इतनी ज़्यादा तीव्र होती है, इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से फिर पीछे नहीं हटते, लेकिन अपना कोई भी डिज़ायर एम्बिशन को डेफिनेटली पूरा करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट फिंगर क्या करता है, बेचैनी देता है, उत्साहित बहुत ज़्यादा कर देता है, और इसीलिए हड़बड़ी या जल्दबाजी में काम करते हैं। और फिंगर में इस प्रकार के गैप अपने लिए गए निर्णय पर अड़िग रखते हैं, अपने सोचे गए यहाँ पर बात पर अड़िग रहते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा बहुत कम ही दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो पाते हैं, इसीलिए बहुत बड़े रिस्क अपने लाइफ में ले पाते हैं और रिस्क लेते हैं। यही एकमात्र रीज़न भी है कि आपकी जो थर्ड फिंगर है उसकी लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जिसका तात्पर्य ही यही होता है कि सेल्फ मेड बनाता है। तो ऐसे ज़्यादा कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, और हमेशा आप अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने के बारे में सोचते रहेंगे। इसलिए आप कभी भी एक काम लंबा समय तक नहीं कर पाएंगे। लगातार आपके अंदर परिवर्तन करने की आदत या वैरायटी अपने काम में रखने की आदत जो है रहने वाली है। यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ होता है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, और फैमिली के प्रति जो जो डेडिकेशन है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप जैसे ज़्यादा अपने फैमिली को लेकर चलने वाले या उनकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है। इस कंडीशन में मन के अंदर अपनी बात को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फियर बचपन में ज़्यादा देखने को मिलना, कोई नए लैंग्वेज को सीखते समय बहुत डिफिकल्टीज आना, लैंग्वेज के ऊपर प्रॉपरली पकड़ ना हो पाना, और मनी मैनेजमेंट वीक होना। तो इसीलिए कभी भी ज़्यादा पैसा भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपके हाथ से फिसल जाएगा। और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती रहेगी। बिजनेस भी यहाँ पर करना है तो ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में करना या मैनेजमेंट अपनी स्ट्रांग रखने के लिए एम्प्लॉय अच्छे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में आपको लाभ और अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस करने के चांसेस पाम के अकॉर्डिंगली थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। जब भी फर्स्ट फिंगर थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट होता है तो अपने ज्ञान पर भरोसा अच्छा पाया जाता है, और इसीलिए अपने बुद्धि विवेक के बलबूते पर ही निर्णय लेते हैं। अर्थात सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, बुद्धि की। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, लेकिन थोड़ी बहुत जब ऐसी आड़ी रेखा हो तो इस कंडीशन में कभी भी घर परिवार के रिगार्डिंग या कभी भी काम के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बात करें आपके एक प्रकार से फिंगर के नोट्स के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जो प्लानिंग करते हो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। फैलेंजेस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्क्स की स्थिति, दोनों डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ ठीक रहेगा। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बेकार की बातें कहीं सुनना, बेफिजुल की बातें, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जिन्हें प्रोसेस से लेना देना होता ही नहीं है। आप जैसे जातकों को सीधे मतलब होता है रिजल्ट से, कि इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट्स इट। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करने की युक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। और फ्लेक्सिबल नेचर है आपका, पुरानी बात छोड़ आगे बढ़ पाते हैं, बातों को पकड़े नहीं रहते। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोई भी एक प्रकार से प्लानिंग या डिसीजन प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई काम लंबा नहीं कर पाते। शॉर्ट टर्म गोल्स ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत कम होते हैं। इसके अलावा फिंगर के अलावा देखें तो पाम का जो साइज़ है वो यहाँ पर तकरीबन रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई में अच्छा है। तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ पर और बारीकी से देखें
तो नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, ऊपर का कम है। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे ज़्यादा मनमोजी होते हैं, मन का ज़्यादा सुनते करते, और इंडिपेंडेंट वर्क करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमेशा आप अपने कोई भी काम को अपने तरीके से करना चाहेंगे। कभी कितना ही किसका रूल्स रेगुलेशन एथिक कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन अंततः अपने मन मुताबिक ही काम करेंगे। ऊपर का जो पर्वत है जब भी ये वीक होता है, क्योंकि देख सकते हैं लगातार 3 पर्वत दब गए हैं, चौथा भी दब रहा है, तो किसी के अंडर में काम नहीं हो पाता है। दूसरा, इस कंडीशन में रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है, फॉलो नहीं हो पाता है। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते हैं, शॉर्टकट में काम होता है। और चौथा ये कि इंडिपेंडेंट वर्क करके ही बहुत ग्रोथ होता है, कभी जॉब में ज़्यादा ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग बात करें अब सबसे पहले, तो देखिए जुपिटर माउंट पे एक बहुत अच्छा साइन डेवलप्ड हो रहा है, और वो साइन है स्क्वायर का। स्क्वायर का जब भी साइन होता है ये लीडर बनाता है। लीडर बनाएगा, नहीं तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी करेगा, नहीं तो सक्सेस आफ्टर मैरिज देगा, कहीं पर भी टॉप पोजीशन इन अथॉरिटी या रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी और रिसोर्सफुल यहाँ पर्सनैलिटी यह देता है। लेकिन इसका जो लाभ है वो आपको 36 की उम्र के आसपास में मिलेगा या उसके बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि ये पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है, और 36 की उम्र में एक कहीं ना कहीं आपके जीवन में यहाँ पर घटना होगी। वो घटना के बाद जो है आपकी प्रगति लगातार होती जाएगी, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पर आप थोड़ा जीरो पे आएंगे, फिर उसका जो है लगातार राइज अपने लाइफ में कर पाएंगे। जीरो पे तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि स्क्वायर का साइन है, तो वो इतना नीचे नहीं गिरा पाएंगे आपको, लेकिन हाँ थोड़ा संघर्ष इस पीरियड में लास्ट एक रहेगा 36 में, उसके बाद जो है ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग सुख रिटर्न मिलने में थोड़ा देरी होती है। मैरिड लाइफ या बच्चों से भी सुख मिलने में थोड़ा सा देरी देखने को मिलता है। इसके अलावा जितनी भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी पन को व्यक्त करती है। गुरु की तरफ जा रही है तो ज्ञानवान बनाएगी, बहुत नए नए प्रकार के थॉट्स, अच्छे थॉट जीवन में प्रगति के थॉट्स देगी। शनि की तरफ जा रही है तो नए नए प्रकार से काम करने की युति या काम में परिवर्तन करने की युति, या काम को किस तरह बढ़ा यहाँ पर सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग प्रकार के मेहनत या एक ही मेहनत में 10 प्रकार से लाभ पा सकते हैं, ये सभी युति यहाँ पर यह देगा। शनि की स्थिति पर देखेंगे तो शनि जो पर्वत है यहाँ पर आपका विकसित अच्छा है। इस प्रकार से जब विकसित होता है तो मेहनत में कोई कमी नहीं होती, कोई नया काम शुरू करने में देरी नहीं होती, काम अंततः पूर्ण होता है, अंततः संतुष्टि प्राप्त होती है। हाँ, थोड़ी हल्की फुल्की आड़ी रेखा जरूर दिख रही है, लेकिन इसका कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। ये रेखाएं थोड़ा भावुक बनाएगी, ये भावनाओं में परिवर्तन करते रहेगी, थोड़ा चिंतन मनन ज़्यादा देगी, या सैडनेस लोनलीनेस दे सकती है कई मर्तबा। लेकिन भाग्य रेखा अंततः आपके पहुंच गया है। अब जैसे हम भाग्य रेखा को देखें तो एक भाग्य रेखा ये रहा, दूसरा मून लक लाइन आकर के अटैच हुआ है, तो ये एक सेल्फ मेड लक को और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने की संपूर्ण युति को दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा पर रुका, फिर अनदर लाइन यहाँ पर ज्वाइंट होकर के आगे बढ़ गई, तो यानी इसका तात्पर्य होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत मेजर चेंज उम्र 40 या उसके आसपास में करेंगे, यानी अपने बुद्धि विवेक से फिर काम करना शुरू करेंगे। और बार बार डबल लक लाइन चल रही है तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर आपका रहेगा। और अंततः रेखा शनि पर भी गई और गुरु पर भी जा रही है, तो धन के साथ सम्मान दोनों मिलने के योग यहाँ पर अब दिखाई देने लग रहे हैं। अभी करंट स्टेटस की अगर बात करें, 33 की उम्र है आपकी, तो आपकी मून लक लाइन अभी एक्टिव अच्छी है, तो जन्म स्थान से दूर काम करने, प्रगति करने या लाभ उठाने के संपूर्ण योग यहाँ पर निर्मित हैं। अभी आप दूसरों के सहयोग से, प्रोत्साहन से, साथ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। मैरिड लाइफ अच्छी स्टेब्लिश इस कंडीशन में हो पाएगी। मैरिज से सुख या मैरिज के बाद में सुख, पार्टनर का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल पाएगी। और मन का अधिकतर काम अभी आपका हो पाएगा तकरीबन 35 के एज के आसपास तक। 36 में क्या हो रहा है कि एक राहु की रेखा मेजरली काट रही है, लाइफ लाइन से काटते हुए यह, और ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली आपको हेल्थ के रिगार्डिंग आएगा, इसीलिए पहले ही इसका जो रेमेडी है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, और आपको भी अपने हेल्थ के विषय पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। एक अच्छी पॉइंट इसमें ये दिख रही है कि जो सपोर्टिव लाइन है वो एक्टिव तो पहले ही हो चुका है, वो एक्टिव अराउंड 29 और 30 के एज के आसपास में हो गया है, जिसके बाद धीरे धीरे कष्टों में दूसरों के सहयोग के द्वारा कमी आना शुरू हुआ है। अभी और ज़्यादा सहयोग आपको कम से कम 2 लोगों का मिलने वाला रहेगा एक साथ, तो ये सब कृपा है ईश्वर की। और जब भी हृदय रेखा के अंत में स्प्लिट इस तरीके से होता है तो ये थोड़ा मल्टीपल यहाँ पर
नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, जिसमें इमोशनल भी नेचर रहेगा तो प्रैक्टिकल भी रहेगा। एक समय वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे तो दूसरे तरफ बहुत ज़्यादा ही निस्वार्थ भाव से काम करना, भक्ति करना पसंद करेंगे। यानी दो प्रकार की भावनाएं आपके अंदर एक साथ ही चलने वाली यहाँ पर रहेगी। एक हल्की सी रेखा यहाँ पर आ रही है तो कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग काम से लाभ अच्छा मिल जाता है। और सूर्य के ऊपर यहाँ पर हम बारीकी से देखें तो एक यहाँ पर क्रॉस दिख जाएगा आपको और एक बहुत हल्के लेवल के यहाँ पर क्रॉस दिखेगा। तो इस प्रकार से जब क्रॉस का साइन होता है तो जॉब में ग्रोथ या सक्सेस या सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ चीटिंग होती है। वहाँ पर आपके काम को दबाया जाएगा, क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। मेहनत कोई कमी है ही नहीं, शनि बहुत अच्छा डेवलप्ड है, आपका मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन जो रिकॉग्निशन है, नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस है, वैल्यू है, उन सारी चीज़ों में ये कमी देगा। इसलिए यहाँ पर बार बार आपके हथेली में डबल लक लाइन दिख रहा है क्योंकि आपके जो सूर्य रेखा वो बहुत मजबूत है। और इतनी सूर्य रेखा जब मजबूत होती है तो ऐसे जातकों का जो मान सम्मान है वो कभी गिरता नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही क्यों ना गिरा ले। तो यहाँ पर एक तो ये सूर्य रेखा मजबूत होने के कारण ये वर्चस्व दे रहा है, डिसिप्लिन दे रहा है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि रेगुलर बेस्ड काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा संघर्ष को सहन करने की योग्यता भी दे रहा है। सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस में कमी होती है और इस कंडीशन में एक प्रकार से क्लैरिटी, जो विजन की जो क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ सूर्य रेखा आपके हथेली में इतना मजबूत है, कड़क है और अंततः वी सिंबल का साइन है, तो यही आपको लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनाएगा, वो भी खुद के दम पर। आलीशान घर का सुख भोग पाएंगे, तमाम तरह के सुख सुविधा, नाम, सम्मान, शोहरत, सब चीज़ अर्जित कर पाएंगे और अपने जो संघर्ष की कहानी है उसको बता दूसरों को कहीं ना कहीं मोटिवेट या हेल्प, आगे बढ़ने के लिए सजेशंस भी दे पाएंगे। अब सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो इस कारण से आपको गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, सरकार के रिगार्डिंग, पिता के रिगार्डिंग, अपने बॉस, बड़े अधिकारियों के रिगार्डिंग लाभ बहुत कम मिल पाएगा। क्रॉस का साइन है, बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड या मिसयूज होना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो। अब वहीं जब बुध पर्वत भी वीक हो जाता है तो निर्णय नहीं ले पाते सही ढंग से, कंफ्यूजन ज्यादा होता है क्योंकि बुध जो है वो कारक किसका है? बुद्धि का, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी का। निर्णय लेने की योग्यता सूर्य में भी होती है, लेकिन सबसे मेन जो एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन है वो हमको यहाँ मरकरी से ही मिल पाता है, क्योंकि मरकरी कारक भी होता है हमारे बुद्धि का, जो ज्ञान है उसका किस प्रकार से सदुपयोग हो पा रहा है वो हमको मरकरी बताता है। मरकरी माउंट जब भी दबता है तो इस कारण से दूसरों को उनकी नेगेटिव पॉइंट कह नहीं पाते, हाजिर जवाबी नहीं होती है, बातें बाद में बहुत अच्छी ध्यान में आती है कि ये बात कह देनी थी तो सही रहता। इंटरव्यू फेस करने में बहुत हिचकिचाहट, घबराहट होती है, नए लोगों से जुड़ने में, मिलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा अपने आप को दायरे में रखते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं जो मनी मैनेजमेंट है वो वीक होता है, पैसा कब हाथ से फिसलेगा, गायब होगा, समझ में नहीं आएगा। जब एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लिया सारे काम रुकेंगे क्योंकि मैनेजमेंट वीक है। और इसीलिए कभी कि कुछ भी हो जाए आपको यहाँ पर कस्में वादे नहीं रखने, नहीं करने, क्योंकि जो भी कमिटमेंट करेंगे उसको फुलफिल करने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। राइटिंग हैबिट थोड़ी सी सही नहीं होती और इसके अलावा जो बोलचाल की कला है उसमें थोड़ी सी रुक रुक करके कहने जैसी आदत या स्टेज फियर बचपन में जैसे रहता है। बुध का भी जो रेमेडी है व्हाट्सएप पर आपके सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको अब ईश्वर का खेल ये है कि आपको जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, नहीं तो इंडिपेंडेंट वर्क में है, क्योंकि आपकी लक लाइन के भी कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और मरकरी लाइन जब स्ट्रांग होती है और जब मून लक लाइन का कनेक्शन हो जाए तो कोई ना कोई स्किल्स के बिहाफ पे दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये युति यहाँ पर यह बनाता है। दूसरा जो मरकरी अमाउंट है वहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मधुर भाषी बनाता है। भले ही हिचकिचाहट हो, घबराहट हो, नहीं बोल पाते हो, लेकिन जिस किसी से भी आपकी वार्तालाप होगी वो कहीं ना कहीं प्रसन्न तो निश्चित रूप से आपसे होगा, क्योंकि आपकी बातों में अपनापन या मिठास जैसी चीज़ें यह घोल रहा है बार बार। तो इस कारण से ये मरकरी जो है बिजनेस के लिए अच्छा, लेकिन ये जैसे पर्वत दबा हुआ है, फिंगर शॉट है, तो मैनेजमेंट के लिए आपको किसी को रखना या पार्टनरशिप में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। हृदय रेखा में इतना आइलैंड होना ठीक नहीं होता। ओल्ड एज में हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ जाता है और ये हेल्थ इशू कुछ भी हो सकता है। हार्ट लाइन मेजरली हमारे हार्ट को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को इंडिकेट करती है
और यहाँ जब आइलैंड हो तो इन सब के रिगार्डिंग इशू डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता है। तो हेल्थ पर विशेषकर ध्यान आपको इसीलिए बार बार जो है कहा जा रहा है कि देना है। दूसरा, जो हृदय रेखा है आपकी वो नीचे की तरफ भी जा रही है। जो अपनों से धोखा जब मिलता है तो जो हर्ट होते हैं तो ऐसी रेखाएं आती हैं। ऊपर की तरफ भी जा रही है कि आपको जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा वहां से भी सहयोग मिल जाएगा। और ये समय कब रहेगा? जीवन में 42 के आसपास या उसके बाद का। हृदय रेखा कहाँ गई? बीच में गई एकदम गुरु और शनि के। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, अंधभक्ति नहीं होती। और इस कंडीशन में किसी का भी बुरा नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं अपना लाभ किसी भी तरह से निकलवा लेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन जो है स्ट्रेट जा रही है, जो वर्कोहोलिक और मनी माइंडेड यहाँ पर जो है आपको बनाएगी। एक शाखा यहाँ पर आपकी माइंड लाइन से अटैच है। तो जब भी माइंड या हार्ट लाइन का ऐसा कनेक्शन होता है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेडिकेटेड पर्सनैलिटी किसी भी काम के प्रति या एम के प्रति बना देता है। और ये समय आपके जीवन का आने वाला है 35 से लेकर के अराउंड 42 के मिड में। इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, फोकस्ड या करियर ओरिएंटेड जो है मेनली हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइंड लाइन में थोड़ा सा बिखराव आ रहा है। इस जगह पे आप देख सकते हो और हल्का सा यहाँ देख सकते हैं। तो माइंड लाइन में जब भी इसे थोड़ा फैलाव आता है, थोड़ा गाढ़ापन आता है या थोड़ा सा डार्कनेस दिखने लगता है तो वर्क लोड या वर्क प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति और जो जीवन रेखा की स्थिति उसमें से तो भाग्य रेखा निकली हुई है जो सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। और ये 37-8 का ही समय जिसमें बहुत बड़ा डिज़ायर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए चिंता वाली बात नहीं है और रेमेडी तो हम करेंगे ही। डिक्लाइन माइंड लाइन एक प्रकार से डीप थिंकर बनाती है। हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना। और एक और जब सपोर्टिव माइंड लाइन हो तो ये क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी को ज़्यादा बिल्ड करती है। और इस कारण से आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट वर्क करना ही या मन मुताबिक काम करना ही प्रेफर करते हैं। एक अनदर लाइन अपर पोजीशन में जा रही है, मरकरी लाइन क्रॉस हो रही है। ये सारी रेखाएं अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है, क्योंकि रुझान, ध्यान, व्यापार, अर्निंग सोर्स या एक प्रकार से इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग ज़्यादा है। तो पैसा कैसे बनाना है, ये सारे कॉम्बिनेशन आगे चल के आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मल्टीपल थॉट प्रोसेस रहेगा। अब पहले की अगर बात करें तो एक जो है मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन जिसे हम कह सकते हैं, वो आपके जीवन में बड़ा लेवल का आया था 22 से लेकर के 25 के बीच में, रिलेशन या फैमिली के रिगार्डिंग। और उसके पहले जो है आप थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड थे, अराउंड 22 के आसपास तक अपने फैमिली के अंडर में ज़्यादा थे और उनके कहे पर ज़्यादा चलना होता था, ज़्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती थी। लाइफ लाइन के ऊपर भी यही सेम कॉम्बिनेशन है। एक आइलैंड का फॉर्मेशन जो है जो लाइफ को बांध देता है, या हेल्थ रिगार्डिंग या अनदर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग स्ट्रेस देता है। और ये समय 27 के आसपास तक का है, कि 27 से लेकर यहाँ पर 32-33 तक का है। लेकिन जो सहयोगी रेखा यहाँ एक्टिव हो गई थी अराउंड 28 के आसपास में, कहीं ना कहीं से सहयोग मिलने लगा तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई या कम हुई। और आगे भी यही होगा कि स्ट्रेसेस आएंगे, लेकिन ये सपोर्टिव लाइन इतनी अच्छी है कि ये ओवरकम करेगी। तो ये सपोर्ट कहीं से भी मिल सकता है, स्पाउस से, दूसरों से, अपनों से, या फिर यहाँ पर आपकी प्रकृति के द्वारा। और जब सेल्फ मेड लक लाइन हो, मून लक लाइन हो, तो स्पाउस के सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा भाग्य मजबूत हो पाता है, दूसरों के भी सहयोग से। और इंडिपेंडेंट जब लक लाइन बार बार चल रही हो तो अर्निंग सोर्स या लक डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो भाग्य का सहयोग तो ईश्वर के कृपा अनुकंपा से बहुत अच्छा है। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि मंगल और चंद्र की थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा कैच कर रही है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी में बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहना है, निर्णय नहीं लेना है। अपने आप को थोड़ा कूल काम रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना ठीक रहेगा, जो कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा या फिर इन सभी प्रकार की एनर्जीज को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि आगे चल के भी हेल्थ इशू आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें ना आए, इसलिए अभी से ही इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। मिडिल ऑफ द पाम जब इस प्रकार से बायफोर्क के साइंस क्रिएट होते हैं तो यात्रा को सौभाग्य अच्छा मिल पाता है। देश विदेश से लेकर के तमाम मनचाही यात्रा होने के योग निर्मित होते हैं। बायफोर्क का साइन इस बात को भी इंडिकेट करता है कि ओल्ड एज अच्छा रहने वाला है, प्लस यहाँ पर घर परिवार का सहयोग जैसी चीज़ें रहेगी। अच्छा खासा जो है एक प्रकार से अर्न या फिर कैपेबल पर्सनैलिटी का ये जो है फिश का सिंबल जैसा साइन होता है, जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस जैसे कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करता है। फिलहाल इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, पर प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आउटर मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो
इस कंडीशन में मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना है। ऐसी आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीली मेंटल टेंशन प्रेशर देती है। इसके अलावा शुक्र जो है वो डेवलप वैसे ठीक है, तो किसी प्रकार की सुख सुविधा में ज़्यादा कोई भी ऐसी कमी दिखाई नहीं पड़ रही है और सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है। तो इस कंडीशन में अपनों का दूसरों का सहयोग अच्छा मिल पाता है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है लाइफ स्टाइल बेटर करने के लिए। आड़ी रेखा थोड़ा बहुत फैमिली जैसे मामलों में उलझाती है या बेफिजूल की चिंताएं देती हैं। तो फैमिली मैटर या बेफिजूल की चिंताओं से, नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से दूर रहने की सख्त आवश्यकता है, तब जाकर के प्योर हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आ पाएगा। बाकी शुक्र तमाम तरह की सुख सुविधा युक्त जीवन शैली के लिए बहुत अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं। ट्रायंगल जैसा साइन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी 100% देता है या ग्रोथ देता है। चंद्र के ऊपर अनेकों रेखाएं थोड़ा मन विचलित करती हैं, अनेकों प्रकार के थॉट्स आते हैं। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखिए ऐसा है कि ये कंप्लीट होता दिखाई तो दे रहा है, और ये जब भी इस प्रकार से अवेलेबल हो तो कभी भी पैसों की तंगी, परेशानी, कमी होती नहीं है। तो पैसा तो ठीक है, लेकिन आप और ज़्यादा ग्रोथ किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या खुद के पैशन, हॉबी को फॉलो करके भी 100% कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि माइंड और हार्ट लाइन तकरीबन एक सेम है, जैसे सीमेल लाइन कहते हैं, और ये बहुत डेडिकेटेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है अपने काम के प्रति। और यहाँ पर भी जो मेजर एक स्ट्रगल है वो 36 में ही है, उसके बाद किसी प्रकार का मेजर इशू नहीं है। 38 में तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है, शुक्र से भी लक लाइन निकला हुआ, तो स्पाउस के भी नाम से, उनके भी सहयोग से आपको कहीं ना कहीं लाभ अच्छा मिल पाएगा। धनार्जन के अतिरिक्त हुआ या फिर दूसरे सारी तरह की सुख। और यहाँ पर बारीकी से देखें तो माइंड लाइन से एक रेखा डिक्लाइन है, तो बहुत बड़ा रिसर्च, डीप थिंकिंग या बिजनेस या कोई इंडिपेंडेंट वर्क में आने के चांसेस 37-8 के आसपास में ही बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। यहाँ देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की लेंथ लॉन्ग भी है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और फैमिली से अंततः मिलने वाले सुख सुविधाओं को भी अंततः दर्शाता है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।